अपनी आंगनबाड़ी की पढ़ाई पूरी करने के बाद अब मैं पहुंच चुका था सुयालबाड़ी में, और यह जगह अल्मोड़ा और कैंची धाम मंदिर के बीच में है। लेकिन चुनौती मुझे यहाँ से मिलने वाली थी, क्योंकि यहाँ से मुझे एक खड़ी चढ़ाई चढ़नी थी कबलाड़ गांव के लिए। हालांकि यहाँ तक पहुँचने के लिए भी मैंने कई रोचक जगहों को पार किया। घर से निकलते ही सबसे पहले मुझे एक गाँव मिला जिसका नाम था कालीगाड़। कालीगाड़ दो शब्दों से मिलकर बना है, कालीगाड़। यहीं पर एक प्राइमरी स्कूल भी है जहाँ पे मैंने अपनी प्राइमरी शिक्षा हासिल की थी। शिक्षा के साथ साथ टीचर के डंडे भी बहुत हासिल किए थे। आगे अंग्रेजों के जमाने का एक बंगला दिखा जिसको रेनोवेट करके गेस्ट हाउस बनाया गया था। मैंने अंग्रेजों के साथ चाय पे चर्चा करनी चाहिए, मगर पैसे न होने के कारण मैं वहाँ से आगे बढ़ गया। रास्ते में मुझे एक अनोखा कटघरा मिला जिसमें खड़े होकर भैंसा यौन सुख लिया करते थे। कटघरे में उस वक्त कोई मनोरंजन नहीं हो रहा था, तो मैं वहाँ से आगे बढ़कर बिरखन नाम के गाँव में पहुँच चुका था। यहाँ के घर बहुत ही आज्ञाकारी थे और एक ही लाइन में लगे हुए थे। मेरी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि मैं बिरखन से कूल गांव की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में मुझे कई सारे ऐसे मनमोहक दृश्य देखने को मिल जाते थे, तो मैं कैमरा पीछे छोड़कर खुद आगे निकल जाता था। रास्ते में आंचल नाम की लड़की अपनी हाइट दिखा रही थी, लेकिन मेरी मंजिल अभी बहुत दूर थी, तो मैं उसकी हाइट देखे बगैर ही आगे निकल गया। कुछ ही देर बाद मैं कूल गाँव में पहुँच चुका था। सर्दी ज्यादा होने के कारण यहाँ के खेत गंजे पड़े थे। कूल गाँव को भी पार कर अब मैं पहुँच चुका था सुयालबाड़ी में। अब यहाँ से चढ़नी थी मुझे एक खड़ी चढ़ाई कबलाड़ गांव के लिए, तो मैं बिना सोचे समझे चढ़ाई चढ़ने लगा। थोड़ा ऊपर चढ़कर वापस देखा तो मैं बहुत ऊपर चढ़ चुका था। चढ़ाई मेरे लिए ऐसे थी जैसे उसेन बोल्ट के लिए मैदान। तैरना यहाँ अलाउ नहीं था, तो तालाब भी इन्होंने सुखाए हुए थे। थोड़ी ही देर बाद मैं कबलाड़ गांव के धुनी मंदिर में पहुंच चुका था। यहाँ से कबलाड़ गांव सामने दिखाई दे रहा था, पर मुझे कबलाड़ गांव के टॉप पर जाना था। रास्ते में मुझे एक टांग अपनी ओर आकर्षित कर रही थी, लेकिन नीचे से उसका औजार देख के मैं वहाँ से भाग गया, और भागते भागते मैं तवा मंदिर जो कबलाड़ गांव के टॉप पर है वहाँ पहुँच चुका था। मंदिर में यहाँ भी बहुत शांति थी, और ऊंचाई पर होने की वजह से यहाँ ठंडी ठंडी हवा बह रही थी। मैं मंदिर के गेट से अंदर घुसा, बैक साइड में रखा, जूते उतारे और भगवान के दर्शन करने के लिए भीतर घुस गया। प्रभु के दर्शन करने के बाद जब मैं मंदिर से बाहर निकला तो देखा मंदिर के आसपास कुछ और भी कुटियाएं बनाई गई हैं जो देखने में बेहद ही आकर्षित हैं। यह मंदिर तवा मंदिर या फिर भूमि देव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, और यह मंदिर कबलाड़ गाँव से लगभग 1.5 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी के टॉप पर बना है। यह मंदिर बांज और चीड़ के जंगलों से घिरा हुआ है। भीड़ भाड़ से दूर होने के कारण यहाँ पे काफी शांतिपूर्ण माहौल भी है। मंदिर के आसपास बैठने के लिए काफी सारी जगह हैं, और मैंने भी प्रभु के दर्शन करने के बाद एक बेहतरीन जगह ढूंढी पेट पूजा करने के लिए। लोकेशन काफी बेहतरीन थी और मैं वैली पे बैठा था और सामने से ठंडी ठंडी हवा मेरे चेहरे पे लग रही थी। मैंने बैग से टिफिन निकाला, ढक्कन इधर टिफिन उधर और रोटी मेरे पेट में। मैंने अपनी जगह बदली, क्योंकि रोटियों से मेरी संपूर्ण पेट पूजा नहीं हुई थी और धूप भी उस जगह से चली गई थी। पर मेरा टारगेट अभी भी पूरा नहीं हुआ था, तो मैंने बैग से एक किन्नू नाम का फल निकाला और रोटियां धकेलने के बाद अब मैं किन्नू नाम के फल को भी धकेलना शुरू कर चुका था। किन्नू में तो सिर्फ रस होता है, ये मन को समझाकर मैंने मूंगफलियां निकाली और जेब में भरनी शुरू कर दी थी। बड़ा ही अजीब जानवर है, कितना भी खाए भूखा ही रहता है। अब मेरे पास सिर्फ एक ही बिस्किट का पैकेट बचा था और मैंने उसे भी निकालकर खाना शुरू कर दिया। अंत में लीव नो ट्रेस का पालन मैंने किया और सारा कूड़ा अपने बैग में भरकर ऊपर से पानी का ढक्कन लगा दिया। इतना सब कुछ धकेलने के बाद अब मैं पंछी बनकर उड़ रहा था। मंजिल फतह करने के बाद जब मैं वापस उतरने लगा तो ठंडी हवाओं ने बैग से मेरा मफलर निकलवा दिया। इस वक्त मैं कबलाड़ गांव से थोड़ा सा ही ऊपर था और यहाँ से शाही देवी मंदिर एकदम सामने दिखाई दे रहा था, और यहाँ से सुयालबाड़ी भी दिखाई देता है। वो रहा नीचे गड्ढे में सुयालबाड़ी। वापस आते समय मैं कबलाड़ गांव के भीतर से होता हुआ आया और मुझे यहाँ कुछ पुराने ट्रेडिशन के घर दिखे जिनका लुक काफी अट्रैक्टिव था, और इस घर पे मुझे चाय से नवाजा गया। इतनी ऊंचाई पर होने के बावजूद भी यहाँ खेत इतने चौड़े थे कि लोटा लेकर खेत में जाना मानो सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होना था। अब मैं कबलाड़ गांव से भी नीचे उतर आया था, क्योंकि शाम को मुझे क्रिकेट खेलने का निमंत्रण था, इसलिए मैं जंगलों को चीरता हुआ घर की तरफ रवाना हो चला था।